हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सारे के सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम जो ऑफलाइन क्लासेस में नंबर सीरीज़ का टॉपिक चल रहा है, तो हम ना नंबर सीरीज़ की प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे। ये जो क्लास रहने वाली है, तो मैं आपको बता दूँ, ये जो क्लास रहने वाली है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों में काम आने वाली है। क्लियर है सभी को। तो हम ना अभी जो क्लास करने वाले हैं वो नंबर सीरीज़ की करने वाले हैं और नंबर सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ और इस चैनल पे अब हम ना जब कभी मुझे टाइम मिलेगा मैं किसी न किसी एक टॉपिक की आपको जो है क्लास लेके आऊँगा और उस टॉपिक की प्रैक्टिस कराऊँगा। क्लियर है सभी को। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप सभी को पता है भाई कि हम पढ़ रहे हैं नंबर सीरीज़, तो नंबर सीरीज़ में मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट के लिए। तो वो क्वेश्चन क्या रहेंगे, देखो। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, नीचे दिए गए अंकों के क्रम को पूरा करने हेतु सही विकल्प का चयन करें। 13, 10, 7 और 4। फिर इसके बाद उसने पूछा है कि इस 4 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो आएगा। इस 4 के बाद आपको बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है ये जो आएगा। तो मैंने कुछ लॉजिक बताए थे आपको ऑफलाइन क्लासेस में कि अगर हम लॉजिक लगा के चेक करते हैं तो हम ये भी चेक करते हैं कि ये जो लॉजिक है गुणा करके प्लस माइनस तो नहीं हो रहा, या भाग। जैसे मैंने कहा गुणा किया, मैंने गुणा करने के बाद देखना है मुझे कि कहीं प्लस या माइनस तो नहीं हो रहा, या भाग देकर देखना है मुझे कहीं भाग देखने के बाद कि प्लस माइनस तो नहीं हो रहा। ये कुछ इस टाइप के लॉजिक लगाने थे। फिर इसके बाद एक फॉर्म होती है स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म का मतलब होता है कि दोनों के बीच डिफरेंस देखना है कि कितने नंबर का डिफरेंस है। अगर इससे होता है तो ज़्यादा बेटर है, या फिर इससे हो जाएगा। अगर इन दोनों से नहीं होता है तो फिर हमको स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक लगा के देखना है। स्क्वायर और क्यूब का, स्क्वायर और क्यूब का। स्क्वायर और क्यूब में क्या करना है हमको, या तो स्क्वायर और क्यूब का दे रखा होगा सीधा का सीधा। अगर ये भी नहीं दे रखा होगा तो स्क्वायर और क्यूब दोनों करने के बाद या तो प्लस माइनस कुछ कर रखा होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखनी होंगी हमको। चलो भैया ठीक है भाई, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सारे के सारे लोग। बहुत सारे लोगों का आंसर आ भी गया होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे मैं इसको हटा रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ अभी, 1 मिनट। ओके, देखो 13, 10, 7, 4। जैसे मैंने कहा ये 13 है, फिर ये भैया है 10, फिर ये है 7, फिर ये है 4। तो मैंने देखा 13 और 10 में कितने का अंतर है। सर जी 3 का अंतर है। सही है, माइनस के 3 हो रहे हैं। अच्छा 10 और 7 में क्या हो रहा है सर जी, माइनस के 3 हो रहे हैं। 7 और 4 में क्या हो रहा है सर जी, माइनस के 3 हो रहे हैं। तो मुझे यहाँ से ये पता चला कि इस सीरीज में ना हर नंबर को माइनस माइनस 3 कर कर के किया गया है आगे। तो मैंने देखा 13 से 3 कम हुए तो 10, 10 से 3 कम हुए तो 7, 7 से 3 कम हुए तो 4। अब 4 से भी ना मुझे -3 करने हैं। 4 से भी मुझे क्या करने हैं, ये 4 से -3 करूँगा तो 4 से -3 गए तो 1। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, 1। यही मेरा आंसर रहने वाला है। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। चलो भैया दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसने 3, 7, 13, 21, 31। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है। ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 19/4/2016 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन। तो बताओ भैया सब लोग, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। 3, 7, 13, 21, 31। तो आप देखोगे जब इस वाले क्वेश्चन को, तो आपको दिख रहा है 3 है, फिर 3 के बाद 7 है, फिर भैया 13 है, फिर 13 के बाद 21 है, और फिर अगला नंबर है 31। तो 3 से 7 क्या क्या हो रहा है भैया यहाँ पे, 3 से 7 4 बढ़ रहा है। कितने बढ़े हैं, 4। अच्छा 7 से 13 हो रहा है तो कितने बढ़ रहे हैं भैया, 6 बढ़ रहे हैं। 7 और 6 13। 13 से 21 हो रहा है तो भैया कितने बढ़ रहे हैं, 8 बढ़ रहे हैं। सही है। अच्छा 21 से 31 हो रहा है तो भैया कितना करना पड़ेगा सर जी, 10 बढ़ रहे हैं। 21 से 31 हो रहा है। तो अब मुझे बताओ क्या सीरीज समझ में आई, बिल्कुल आई। 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो अगला नंबर जो बढ़ेगा वो क्या बढ़ेगा, 12। कौन सा नंबर बढ़ेगा, 12।
जब मैं 31 में 12 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 43, कितना हो जाएगा 43। यही हमारा आंसर है, 43 ही हमारा आंसर है, 43 ही आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। चलो भैया आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसने कहा है दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। वो ये पूछना चाह रहा है आपको कि ये सीरीज़ दी गई है 9, 11, 15, 17, 21, 23। ये पूछा गया है भैया आरपीएफ कांस्टेबल में, 2019 में आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो भैया आपको बताना है कि 9, 11, 15, 17, 21, 23 इसमें क्या है और ये कैसे आगे सॉल्व किया गया है। तो आप सब लोग मुझे बताइए। क्लियर है? चलो निकाल के देखो, फिर मैं तो बताऊंगा ही। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं इसको सॉल्व करूंगा 9 से 11 हो रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा 9, फिर मैंने लिखा 11, फिर मैंने लिखा 15, फिर मैंने क्या लिखा 15। एक मिनट, कितना लिखा मैंने 15, 15 के बाद मैंने लिखा 17, 17 के बाद मैंने लिखा 21, 21 के बाद मैंने लिखा 23। तो मैंने देखा 9 से 11 यानी 2 बढ़े, 11 से 15 हुआ यानी कि 4 बढ़े, 15 से 17 हुआ 2 बढ़े, 17 से 21 हुआ यानी कि 4 बढ़े, फिर 21 से 23 हुए थे यानी कि कितने बढ़े 2। तो आगे मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है मुझे ये पता चला 2 से 4 हुआ तो 2 बढ़े थे यहाँ पे, सही है, सॉरी 9 से 11 हुआ था 2 बढ़े थे। पहले दो बड़े आ गए यानी कि 2 को ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, तो अगला जो नंबर आएगा वो 4 ऐड होंगे। तो 23 में 4 ऐड करूँगा तो कितने हो जाएंगे 27 यानी कि 27। यही हमारा आंसर रहने वाला है। क्या है? ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। चलो आगे के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है भैया चौथा क्वेश्चन। इसने दे रखा है 2, 4, 6, 12, 14, 18, 14 के बाद 28, उसके बाद 30। आगे आपको बताना है, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है क्वेश्चन है, 16/10/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है, 2 से 4 हो रहा है यानी कि अगर जैसे मैंने सीरीज लिखा यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर उसके बाद 14 हुआ, फिर उसके बाद 28 हुआ, फिर उसके बाद 30 हुआ। क्लियर है? तो देखो 2 से 4 हो रहा है तो 2 दूनी 4, सही है। फिर आगे क्या नंबर हो रहा है, 2 ऐड हो रहे हैं। तो इससे मुझे पता चल रहा है 2 का 2 गुना किया तो 4 प्लस 2 ऐड किए तो 6। अब 6 से 12 हो रहा है यानी कि गुणा 2 हो रहा है 12, और 12 में 2 ऐड कर रहा हूँ तो कितने हो रहे हैं 14। 12 में अगर मैं 2 ऐड कर रहा हूँ तो कितना, आगे जो सीरीज चलेगी तो 14 का 2 गुना हो रहा है 28। जब 28 में मैं 2 ऐड कर रहा हूँ तो कितने हो रहे हैं 30। अब 30 से अगला नंबर देखो, गुणा 2 प्लस 2, गुणा 2 प्लस 2, गुणा 2 प्लस 2, तो अगला जो नंबर आएगा वो गुणा 2 आएगा। यानी कि जब मैं 30 की गुणा 2 से कर दूंगा तो अगला जो नंबर आएगा सीरीज का वो क्या आ जाएगा 60। कौन सा नंबर आ जाएगा 60। और यही हमारा आंसर रहने वाला है। कौन सा ऑप्शन सही है सर जी? डी वाला ऑप्शन सही है, 60। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ये कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला की अगली संख्या कितनी होगी। आपको बतानी है भैया 0, 2, 9, 28 और 65। यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि हर बार उसने क्यूब किया है और क्यूब में +1 कर दिया है। जैसे देखो 1 का क्यूब कितना होता है 1, +1 किया तो कितने हो गए 2। फिर इसके बाद 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 में 1 ऐड किया तो कितने हो गए 9। फिर उसने 3 का क्यूब किया, 3 का क्यूब होता है सर जी 27, 27 में 1 ऐड किया तो कितने हो गए 28। 3 के क्यूब के बाद जब मैं आगे की साइड नंबर पे आया तो अगला नंबर मैंने चेक किया 3 के क्यूब के बाद। ठीक है, 3 के क्यूब के बाद अगला नंबर मैंने, एक मिनट यहाँ पे कर देता हूँ मैं, 3 के क्यूब के बाद मैंने किया 4 का क्यूब यहाँ पे इस जगह पे, तो 4 का क्यूब किया तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64, +1 कर दिया तो कितने हो गए 65। आगे का जो नंबर आना है 4 का क्यूब हो गया तो 5 का क्यूब आएगा, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125, और 1 ऐड कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे 126। और यही हमारा आंसर है। कितना है? बी ऑप्शन सही है 126। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। सॉल्यूशन समझ में आ रहा है ना सबकी में? चलो ये कह रहा है एक संख्या वाली श्रृंखला नीचे दी गई है जिसमें एक संख्या विलुप्त है जिसे क्वेश्चन मार्क द्वारा दर्शाया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प ज्ञात करें जो इस श्रृंखला के पैटर्न में सही बैठता है।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समझ रहे हो। आरआरबी के एग्ज़ाम में पूछा गया है पैरामेडिकल के में 21/7/2019 वाली शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलो देखो 2 से 6 हो रहा है। देखो मैं यहाँ पे मैं देखूँगा 2, 6, 12, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद है 30, फिर है 42 और फिर कितना है 56 यानी कि 56 है। फिर कितना है 56 है, क्लियर है। फिर कितना है 56 है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 2 से 6 हो रहा है यानी कि 4 बड़ा, 6 से 12 हो रहा है यानी कि 6 बड़ा। अब देखो यहाँ से कितना बढ़ेगा अभी नहीं पता, यहाँ से कितना बढ़ेगा अभी नहीं पता, लेकिन यहाँ से मुझे पता चला 30 से 42 हुआ तो यानी कि 12 बड़ा है। फिर 42 से 56 हुआ यानी कि 14 बड़ा है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है 4 से 6 हुआ था, फिर 12 से 14 यानी 2 नंबर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 8 बड़ा होगा तो 12 और 8 कितने हुए 20। फिर 8 के बाद यहाँ पे 10 बड़ा होगा तो 20 और 10 कितने हुए 30। तो इसका मतलब ये जो नंबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर आएगा भैया 20, क्योंकि 12 से 8 बढ़ाऊँगा मैं तो 20, और 20 से फिर मैं 10 बढ़ाऊँगा तो कितना नंबर आ जाएगा 20 से 10 बढ़ाऊँगा तो कितना नंबर आ जाएगा 30। तो इस बीच में एक नंबर कौन सा आ जाएगा 20। क्लियर है। चलो भाई बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। नंबर दिए गए हैं 0, 1, 4, 27, 16, 125, 36। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ALP वाले एग्ज़ाम में पूछा गया है, असिस्टेंट लोको पायलट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के में। सही है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो निकालो सभी, मैं टाइम दे रहा हूँ आप सभी को। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, सभी इस क्वेश्चन को निकालेंगे, ठीक है। चलो निकालो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आप सभी को। सभी लोग निकालो इस क्वेश्चन को। चलो देखो भाई, इस क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगा। देखो इस वाले में क्या काम किया है, 0, 1, 4, 27, 16, 125, 36। यहाँ पे इसने क्या काम किया है कि पहले किया है 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 तो 0। फिर इसने क्या है 1 का क्यूब, एक बार स्क्वायर किया और एक बार क्यूब, 1 का क्यूब कितना 1। फिर इसने अगला नंबर किया 2, तो 2 का स्क्वायर किया तो कितने हो जाएंगे 4। फिर 4 के बाद 3 का क्यूब किया इसने, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 3 होती है 27। देखो एक बार तो स्क्वायर हो रहा है, दूसरी बार क्यूब हो रहा है। एक बार क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, दूसरी बार क्या हो रहा है क्यूब हो रहा है। 0 का स्क्वायर किया, फिर 1 का क्यूब, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, फिर 3 के क्यूब के बाद अगला जो नंबर आएगा वो 4 का स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना है 16। तो देखना 0, 1, 4, 27, 16 नंबर समझ में आ गया। तो आगे नंबर क्या करना है 5 का क्यूब करना है, तो 5 का क्यूब कितना हो गया 125। आगे जो नंबर करना है वो 6 का क्यूब 6 का स्क्वायर करना है। 6 का क्या करना है स्क्वायर। तो जब मैं 6 का स्क्वायर करूँगा तो 6 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो 6 का मैंने जब स्क्वायर किया तो 6 का स्क्वायर होता है भैया 36। कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर हुआ तो 36। तो देखो सीरीज पता चल रही है 0, 1, 4, 27, 16, 16 के बाद 125, फिर 36। फिर जो अगला नंबर आएगा वो देखो स्क्वायर हो गया, क्यूब हो रहा था फिर स्क्वायर। तो अगला जो नंबर आएगा 6 के बाद 7 आया, तो 7 का जब मैं क्यूब करूँगा तो 343 यानी कि 343। और भैया यही हमारा क्या है आंसर है, यही क्या है हमारा आंसर 343 यानी कि ए ऑप्शन सही है। चलो भैया बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 21, 55, 19, 50, 17, 45। भैया ये RPF SI में पूछा गया क्वेश्चन है, 16/1/2019 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ये खाली जगह की जगह पे बताना है। चलो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सभी लोग ट्राई करो। 21, 55, 19, उसके बाद 50, फिर 17, फिर 45। देखो भाई सब लोग, आप ना जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ठीक है। और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये जो प्रैक्टिस सेट जो हमारा चलेगा, हर टॉपिक का प्रैक्टिस सेट लाएंगे, ठीक है। तो जैसे प्रैक्टिस सेट बढ़ता जाएगा तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। और मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो 21 से 55 हो रहा है,
फिर 19 हो रहा है, फिर 50, फिर 17। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है, देखो क्या पता चल रही है कि जैसे मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पे, देखो मैंने लिखा 21, फिर मैंने लिखा 55, फिर मैंने लिखा 19, फिर मैंने लिखा 50, फिर मैंने लिखा 17, फिर मैंने लिखा 45। तो देखो 21 से 19 हो रहा है यानी कि 2 कम हुए, फिर 19 से 17 हो रहा है यानी कि 2 कम हुए, ठीक है। लेकिन 55 से 50 हो रहा है यानी कि माइनस के 5 हुए, और 50 से 45 हो रहा है यानी कि माइनस के 5 हुए। तो अब देखो हर बार नंबर एक बार तो माइनस के 2 हो रहे हैं और दूसरी बार माइनस के 5 हो रहे हैं। तो अब जो है अगला नंबर आएगा तो 17 से 2 नंबर कम होगा। तो 17 से 2 नंबर कम करूँगा तो नंबर कितना आ जाएगा सर जी? 15 नंबर आ जाएगा। कौन सा नंबर? 15। यही हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन सही है। ये पूछा गया है आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम में, ठीक है। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन इसने कहा है 45, 54, 65, 78 और आगे आपसे पूछा है कि कौन सा नंबर आएगा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। चलो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ तो जल्दी से बताइए आप सब लोग। रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 27/9/2018 शिफ्ट 3rd में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। चलो भाई बताइए कैसे किया ये सब लोगों ने, ये बताइए। चलो देख लेता हूँ, और टाइम दिया मैंने आपको बताओ। चलो मैं बताता हूँ। देखो 45 है, फिर उसके बाद क्या है 54 है, फिर उसके बाद अगला नंबर है 65, फिर उसके बाद अगला नंबर है 78, सही है। अब देखो 45 से 54 हो रहा है, तो 45 से 54 हो रहा है तो क्या कम हो रहा है? कुछ बढ़ रहा है या कुछ घट रहा है? बिल्कुल सर जी बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है सर जी? 9 बढ़ रहा है। 54 से 65 हो रहा है तो सर जी 11 बढ़ रहा है। अच्छा 65 से 78 हो रहा है तो सर जी 13 बढ़ रहा है। तो मुझे लॉजिक समझ में आ गया। 9 बढ़ा, फिर 11, फिर 13, यानी 2 नंबर बढ़ रहे हैं। 9 से 11 2 बढ़े, 11 से 13 2 बढ़े, तो फिर कितने बढ़ेंगे? अगला नंबर बढ़ेगा सर जी 15। तो 8 5 13 का 3, 7 और 1 8 और 1 9, नंबर कौन सा आ जाएगा? 93। यानी कि जो 93 नंबर है वही क्या है? हमारा आंसर है भैया। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला ये शानदार सा क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी का एग्ज़ाम में पूछा गया था, यानी कि जो एनटीपीसी का सीबीटी बन हुआ था उस एग्ज़ाम में पूछा गया था। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। इसने दे रखा है 6, 25, 62, 123, 214 क्वेश्चन मार्क। अब ये पूछना चाह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्या है भैया? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताना है भैया आपको, ठीक। ये कैसे सॉल्व होगा? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप सभी को मैं, जल्दी से बताइए। बताइए भाई सभी लोग, कुछ लॉजिक लगा? बिल्कुल लगा सर जी। क्या लॉजिक लगा? ये कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा क्यूब करके -2 करे हों? जैसे देखो मैंने किया 2 का क्यूब। क्या किया मैंने किया सर जी 2 का क्यूब किया मैंने। तो 2 का क्यूब किया तो 2 का क्यूब होता है 8। 8 में से मैंने जब 2 माइनस किए तो कितने बचे? 6। तो 6 नंबर आ गया। फिर मैंने अगला नंबर किया 3 का क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27। 27 में से 2 माइनस किए तो कितने आ गए सर जी? 25 आ गए। तो देखो पहले 6 है, फिर क्या है नंबर? 25 है। फिर आगे का नंबर किया मैंने 3 के क्यूब के बाद 4 का क्यूब। 4 का क्यूब 64 होता है। 64 में से जब मैंने 2 माइनस किए तो अब मुझे बताओ 64 में से 2 माइनस करूँगा तो कितने बचेंगे? 62, यानी कि 62, सही है। आगे जो नंबर आया वो 5 का क्यूब आया। जब मैंने 5 के क्यूब से कम किए, 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 125 से 2 कम किए तो कितना है? 123, यानी कि 123। अगला जो नंबर आएगा वो 6 का क्यूब आएगा। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 216 से जब मैंने 2 कम किए तो कितना नंबर आ जाएगा? 214। तो अगला नंबर देखो, ये सीरीज बनी 6, 25, 62, 123, 214। तो यही सीरीज हमारी देखो यहाँ पे 6, 25, 62, 123 और 214। अब जो अगला नंबर आएगा तो 6 के क्यूब के बाद आएगा नंबर 7 का क्यूब। अब 7 का क्यूब कितना होता है? 343। और 343 में से जब मैं 2 नंबर माइनस कर दूंगा तो बचेगा भैया 341। और 341 ही हमारा क्या है भैया? आंसर 341 है। हाँ बिल्कुल है, ए ऑप्शन है, ठीक है। आगे भी और क्वेश्चन है? नहीं, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए कैसा रहा? मैं सोचता हूँ कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को करोगे तो, ठीक है। सब लोग वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा,
और इसी टाइप से जब भी टाइम मिलेगा मैं हर टॉपिक के प्रैक्टिस सेट लेके आया करूँगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सब लोग आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।